तो हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाए, इसका वैल्यू है कैपिटल क्यू। डेफिनेशन में आपने जैसे पढ़ा होगा कि एक चार्ज होता है, वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट फेंकेगा, जहाँ तक जाएगा उसका इफेक्ट, उसको बोला जाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। डेफिनेशन बोलता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने पे हम जो वर्क करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक चार्ज ले लेता हूँ भाई क्यू नॉट, जिसका नेचर है पॉजिटिव। ठीक है। अब इस चार्ज को जब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाऊंगा तो कोई मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक उसका इफेक्ट, इधर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन होगा क्या कि जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अंदर आने की कोशिश करेगा, तो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपस में रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब मैं जैसे इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट तक ले आया, ठीक है, तो ए पॉइंट तक जैसे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो मुझे एक फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट मुझे एक वर्क करना पड़ेगा। तो सारा जो वर्क होगा यहाँ पे एक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ डब्ल्यू ए वर्क मैंने इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आने पे मैंने वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक का वर्क होगा जीरो, क्योंकि यहाँ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे फील्ड के अंदर आ गया और ए पॉइंट तक आऊंगा तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और वो सारा जो मेहनत है डब्ल्यू ए है। ठीक है। तो ये सारा जो वर्क है एक तरह के एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, जिसे बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, अब मैं फॉर्मूला आपको बना के दिखाता हूँ कि क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी से ए तक लाए। तो हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को लाने पे डब्ल्यू वर्क लगा, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने पे डब्ल्यू वर्क लगा। तो एक यूनिट चार्ज को लाने पे कितना वर्क लगेगा, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट, इसे ही बोला जाता है पोटेंशियल। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो इसको समझते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने चारों ओर एक इफेक्ट फैलाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, उसको ए पॉइंट तक लेकर आया और ये बी पॉइंट तक। ठीक है। तो ए पॉइंट तक जब मैं लेके आया तो मुझे लगा डब्ल्यू ए वर्क, ठीक, और बी पॉइंट तक लाया तो मुझे लगा डब्ल्यू ई वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वर्क का जो डिफरेंस है डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, साफ साफ है, जितना ज़्यादा पास आएंगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए किए। तो ये जो आएगा आंसर, इसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा। यहाँ पे जितना वर्क किए और यहाँ पे जितना वर्क किए, तो इन दोनों के बीच में वर्क का जो डिफरेंस आएगा उसे ही बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक। और एक लास्ट पॉइंट हमारा आता है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, सेम चार्जेस अगर रखे हुए हैं और इस चार्ज को मैं घसीट के इधर लाता हूँ, कैसे, एफ एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, ठीक है, और यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो होगा क्या कि मैं चार्ज को यहाँ से इधर खिसका रहा हूँ, डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी, ठीक है, एफ डॉट डी। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन पे है, एफ का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन पे जो हमारा वर्क आएगा पॉजिटिव आता है।
तो हमारा जो वर्क पॉजिटिव आया, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। बहुत आसान, ठीक है। तो जब जब सेम चार्जेस रहेंगे ना, जब जब सेम चार्जेस रहेंगे, तो जब इनको पास लाया जाता है तो एफ एक्सटर्नल फोर्स को फोर्स लगाना पड़ता है कि जा भाई इधर जा, ठीक है। तो उसमें हमारा जो वर्क हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल आता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला भी पार्ट एकदम क्लियर। जब जब लाइक चार्जेस रहेंगे इसको खिसकाया जाता है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर इसको इधर लाया जाए, लाना नहीं पड़ेगा, क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये तो ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा, आ जा भाई आ जा मेरे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक्सटर्नल फोर्स उधर ब्रेक के फॉर्म में लगाना पड़ेगा, नहीं 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 जाना नहीं जाना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, एफ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्सटर्नल यहाँ पे यूज होगा, तो एफ का जो डायरेक्शन है वो लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा हमारा नेगेटिव वर्क, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। तो जब अपोजिट चार्जेस रहे और उस पर अपन चीज़ों को इधर से इधर खिसकाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो वर्क होगा नेगेटिव होगा, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो वहाँ पे हमको जो पोटेंशियल मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। और जब सेम चार्जेस रहे तो वहाँ पे हमें जो वर्क होगा वहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि हमें मेहनत करना पड़ेगा चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाने में, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक।